पूरा एक एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बैम्बो जो है वो काश्त किया जाता है। अगर हम अपनी नहरों के किनारों पे बैम्बू की काश्त कर दें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के महकमा नार को इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी कि ये नहर टूट जाएगी। बैम्बू का जो पानी है वजाते खुद जो बैम्बू के अंदर होता है ये शुगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। 1 एकड़ जो है उसे 10 लाख रुपया देता है। यहाँ छंगा मंगा जंगल के अंदर हमारा जो गट वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पे हमारे 5-6 स्पीशीज़ यहाँ पे लगाई गई हैं और उन तमाम का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब मार्केट के हिसाब से जैसे भी किसी ज़मींदार को या डिपार्टमेंट को फ़ायदा होता है वो उस हिसाब से वो स्पीशीज़ लगाता है। तो जो हमने इधर छंगा मंगा जंगल के अंदर लगाई हुई है वो डेंड्रोकैलमस गिगांटियस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टोनी और इसके अलावा बम्बूसा स्पाइनोजा और बम्बूसा वल्गैरिस, ये मेजर स्पीशीज़ हमने लगाई है। इसको हम कलम बांस कहते हैं, उसका बोटैनिकल नेम है डेंड्रोकैलमस लॉन्गिस्फेरस। ये डेंड्रोकैलमस हैमिल्टोनी है, इसको हम गुड्डी बांस भी कहते हैं क्योंकि ये गुड्डियाँ बनाने में, पतंग बनाने में इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा उससे बारीक रहता है। ये जी आप देखें ये कांटों वाला बांस है, इसको बम्बूसा स्पाइनोजा कहते हैं और ये बाड़ के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अंदर कोई ना जानवर भी नहीं घुस सकते। हमारे किसान के लिए बहुत समझना ज़रूरी है कि हम जब वेस्ट को भी सोना बनाकर जब तक वो पैसा कमाना नहीं सीखेंगे वो एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। अभी हमने आज बैम्बो के फार्म के ऊपर जब आए हुए हैं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पत्ते यहाँ पे बैम्बो के निकलते हैं इसके ऊपर दुनिया बड़ी ज़बरदस्त इसकी डाई बना के वो प्लेटें बनाती है, इसके कप बनाती है। इसके लिए जस्ट एक डाई की ज़रूरत होती है। आपने यही जो पत्ते हैं अब देखें बैम्बो के हर जगह पे पत्ते हैं, आपने इसको डाई बनानी है, डाई बना के इसके ऊपर प्रेस लगाना है और ये डिस्पोजल प्लेट बन जानी है। इस डिस्पोजल प्लेट को आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं और डिकम्पोज हो जाएगी, इसके लिए प्लास्टिक की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ तक आप जानते हैं कि ये जो चौड़ी बांस है जिसको हम डेंड्रोकैलमस गिगांटियस कहते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। और अगर फार्मर चाहता है कि वो अपने जो फार्म लैंड है उसको साइडों से बंद करे तो उसके लिए हमारे पास बम्बूसा स्पाइनोजा जिसके बड़े अच्छे कांटे होते हैं और बाहर से जो भी जानवर भी उसकी ज़मीन के अंदर एंटर नहीं हो सकता। और इस तरह बाढ़ इसको जी ऐसे फार्म की बाढ़ के तौर पे बाढ़ की बाढ़ है और उसके पोल भी आपको हम अभी थोड़ी देर बाद दिखाते हैं, साथ ही लगे हुए हमारे पास। और यहाँ पे जो हमारे पास जो आप देख रहे हैं जो रिसर्च प्लाट लगा हुआ ये 85-86 में लगा था। बिल्कुल ठीक। और उस वक्त हमने यहाँ पे 9-10 एकड़ पे ये वाला बांस लगाया और इसके अलावा उसके बाद हमने जब देखा कि ये चौड़ी बांस है इसका बहुत फ़ायदा था, फिर 5 एकड़ हमने मजीद यहाँ पे 214 खेत में पाकिस्तान में चौड़ी बांस जो है ये किसानों के लिए भी ज़्यादा मुनाफा देने वाला स्पीशी है और हमें पाकिस्तान की में ज़रूरत भी इसी बात की है। जी बिल्कुल। तो आप ये जो नुकेल दोनों बैम्बोज में क्या समझते हैं कि क्या फ़र्क है जिसकी वजह से आप चौड़ी बांस को प्रेफर कर रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है? चौड़ी बांस की एक्सट्रैक्शन इजी है, हाँ जी, उसकी कटिंग कन्वर्शन और कैरेज इजी है। बिल्कुल। और स्पाइनोजा को चूँकि कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी हमारा फार्मर बांस को डिज़ाइन करता है, प्लान करता है कि मैंने बैम्बो फार्मिंग पे जाना है तो किस तरह की इन्वायरमेंट या किस तरह की ज़मीन का टेक्सचर जो है बैम्बो फार्मिंग को सपोर्ट करता है? तो ये जो हमारी मैदा ज़मीन होती है ये तो सबसे अच्छी है इस हवाले से, हाँ जी, बेहतरीन और इसकी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है जी। और जो आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सूदा यहाँ कलर ज़्यादा एरियाज भी हैं तो ये उसमें भी हो सकता है लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए ज़मीन। बिल्कुल ठीक है। यहाँ थोड़ी सी बल डाल लें और बल के साथ अगर जिप्सम डाल लें तो फिर एक दफ़ा जब इसकी ग्रोथ हो जाती है, हाँ जी, कलर ऊपर ही होता है, थोड़ा सा 2 फुट नीचे अगर जब जड़ चली जाती है तो फिर इसको कोई मसला नहीं होता। तो उसके लिए कौन सी वैरायटी ज़्यादा बेहतर होती है कलर वाली ज़मीन के लिए? यही जो हमारा जो चौड़ी बांस है डेंड्रोकैलमस गिगांटियस, यही यानी उसके लिए बेहतर है। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो रासा बड़ा इनकलाब है कि अगर जैसे ज़मीन की बहाली के लिए जो बायोमास है इसके पत्ते जो गिरते हैं ये ज़मीन को जो है ना इतना बुरबरा कर देते हैं, उसको नरम कर देते हैं, उसको काबिल काश्त बना देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो फिर और भी बेहतर है कि हमारी वो ज़मीनें जो कलर आठी ज़मीनें हैं अगर थोड़ी सी स्टार्ट में मेहनत कर ली जाए तो इससे तो हम बहुत अच्छी जो अपनी ज़मीनों की बहाली का भी काम ले सकते हैं बैम्बो फार्मिंग से। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने देखा इतना बायोमास इसका गिर रहा है नीचे। और पहले ये भी थोड़ा सा हमारा एरिया कलर वाला हमारे जंगल का तकरीबन
कोई 30% एरिया जो उसमें कलर है। ठीक। तो ये इसमें भी थोड़ा बहुत कलर था, लेकिन जब से ये लगा है हाँ जो उसके बाद बायोमास गिरा है, तो आप देख रहे हैं कि पिछले यानी तकरीबन 30 साल से लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है।